टूरिज़्म को तक़वियत देने के लिए इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज़ किया गया और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो वो पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह ये जो आज यहाँ सिनेमा की इनॉग्रेशन है, इसमें मैं मुबारकबाद देती हूँ रईसा को, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को, जिन्होंने इसको, क्योंकि हमें वो प्राइवेट सिनेमाज़ को हायर करना पड़ता था उन्हीं की फ़िल्मों को सेंसर करने के लिए। तो अब एक हमारी अपनी फैसिलिटी होगी जहाँ सेंसर बोर्ड के जो सर्टिफिकेशन बोर्ड जिसको चेंज किया जा रहा है उनके मेंबर्स आके यहाँ फ़िल्म को रिव्यू कर सकते हैं और उसका एक पूरा प्रॉपर इंतज़ाम यहाँ मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न में जैसे मैं आपको बता रही थी कि PTV फिल्म डिवीज़न का क़याम है, उधर भी एक छोटा सिनेमा है जिसको रेनोवेट किया जा रहा है और इसी तरह PTV और रेडियो पाकिस्तान की जो जगह हैं, जो लैंड है, उस पे भी दोबारा से सिनेमा का रिवाइवल जो है उसको शुरू करना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये भी मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह ये 15 माह मौजूदा हुकूमत के थे, जिस वक़्त हम आए तो मुल्क के अंदर एक माशी बदहाली थी, बेरोज़गारी और महंगाई का जो सफ़र 2018 से मार्च 2022 तक का था, जिसमें IMF के प्रोग्राम की वायलेशन सस्पेंड, वही IMF प्रोग्राम जो पहले माशी सूरत हाल को तबाह करके उसके बाद IMF के पास जाना पड़ा, जिस IMF को 2016 में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने खैरबाद कह दिया था हमेशा के लिए प्रोग्राम को पहली दफ़ा मुकम्मल करके, उसी की बुनियाद दोबारा रखी गई क्योंकि इतनी बदहाल कर दी मईशत और उसके साथ साथ जो IMF का मुआहदा था उसको वायलेट किया, उसको सस्पेंड किया। और जब हम आए तो आपको याद होगा मार्च में पेट्रोल प्राइसेस को ना सिर्फ कम किया बल्कि पूरे को रिवर्स करके सब्सिडी देकर उस IMF मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की और उसके बाद एक महंगाई का जो और सेकंड फेज़ था वो शुरू हुआ क्योंकि IMF प्रोग्राम सस्पेंडेड था। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी जून में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मेहनत की वजह से, वजारत ख़ज़ाना की मेहनत की वजह से, इसहाक़ डार साहब की मेहनत की वजह से IMF प्रोग्राम जो है वो इंश्योर हो गया क्योंकि ये फील गुड फैक्टर्स हैं। अगर इकॉनमी में होंगे तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉमर्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, डेवलपमेंट हो, ये वो तमाम चीज़ें जिसकी बुनियाद 2013 में रखी गई थी और 2018 में हमने वो पूरा सफ़र विटनेस किया कि उसके अंदर एक्सपोर्ट्स बनी, उसके अंदर लोड शेडिंग ख़त्म हुई, बिजली बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, CPEC आया, रोज़गार आया और 18 में जो महंगाई थी वो मुल्क की कम तरीन सतह के ऊपर 3.4% पे हम छोड़ के गए, 6.1% पे तरक्की की शरह को छोड़ कर गए और इसी तरह जो डेवलपमेंट थी वो आप लोगों के सामने है। तो ये भी एक जो इकोनॉमिक टूल होता है वो भी बड़ा कंट्रीब्यूट करता है कि इंडस्ट्रीज़ की नशोनुमा में, उनकी डेवलपमेंट में, उनको मजबूत करने में। तो अब क्योंकि एक इस्तेहकाम की तरफ मईशत का रास्ता हमवार किया गया है, दोबारा से एक रेस्क्यू करके सिचुएशन को, उसको रिकवर करके, जिसमें खारजा पॉलिसी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, आपने देखा 15 माह में दोस्त ममालिक भी नाराज़ थे, इन्वेस्टर्स नाराज़ थे जिन्होंने FDI करके डिफरेंट मंसूबों में इन्वेस्ट किया हुआ था 13 से 18 तक, उन सब को उसका एक रिकवरी का टाइम, फिर सैलाब का जो एक रेस्क्यू और रिकवरी का प्रोसेस वो ख़त्म हुआ, IMF का रेस्क्यू और रिकवरी, इकॉनमी का रेस्क्यू और रिकवरी और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रीबिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बिल्ट हमने 2013 से 18 कर दिया था नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में और अब हम उसका एक नया फ़ेज़ रीबिल्डिंग का उसकी बुनियाद रखने जा रहे हैं जिसमें SIFC एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा 5 सेक्टर्स के अंदर, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके ज़रिए। तो ये जब सारी चीज़ें दुनिया के लैंडस्केप के ऊपर पाकिस्तान एक पॉजिटिव इमेज के साथ दोबारा से एक इकोनॉमिक जो मईशत है, चलती हुई मईशत, एक फलती फूलती हुई मईशत, एक मुस्तहकम मईशत, उसके साथ साथ ये जो एडजॉइनिंग और साथ जो हमारे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, वो ख़ुद ब खुद उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। तो यही मकसद था और इसी मकसद के ज़रिए हमने ये पूरी, चाहे वो PTV हो जिसमें हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया पिछले 15 माह में,
MD PTV सुहेल अली खान साहब जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी हैं। इसी तरह PTV फ्लिक्स का कॉन्सेप्ट दिया ओवरसीज़ के लिए, जो PTV की पूरी आर्काइव है उसको डिजिटल करके लोगों को ऐप के ज़रिए पहुंचाया। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान के तमाम जो आर्काइव्स हैं उनको डिजिटाइज कर लिया गया है और प्राइम मिनिस्टर उसको इस हफ्ते इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। इसी तरह जो आर्टिस्ट और जर्नलिस्ट की हेल्थ इंश्योरेंस है उसका आगाज़ हो चुका है, आपके सामने है, जो कि एक बहुत ही मसला था लोगों को एक डिग्निफाइड तरीके से हेल्थ एक्सेस देने का, वो मरहला भी स्टार्ट हो गया। एक ये वो तमाम काविशें हैं कि माशरे का वो हिस्सा जो कभी प्रायोरिटाइज नहीं हुआ आज तक, जिसकी कभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, वो खुद ही अपने आप पर अपने बलबूते पर चलता रहा, उसके ऊपर उसकी पूरी एक हेल्थ उस सेक्टर की करने के लिए तमाम इंसेंटिव्स किए गए हैं। रेडियो पाकिस्तान को भी इंस्टीट्यूशनलाइज करके, PTV को भी इंस्टीट्यूशनलाइज करके अभी हमने रेडियो का 4 बिलियन का डिजिटल रेडियो मंडाल जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए, जो कि पूरी दुनिया में अब इस्तेमाल होती है, तो रेडियो के हमने प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है और इससे 52 कंट्रीज़ के अंदर रेडियो की आवाज़ सुनी जाएगी और उसके ज़रिए जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा बयानिया है, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं सुना जा रहा बिकॉज के जो ट्रांसमीटर्स हैं वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, उनकी एक टेक्नोलॉजी की एक मुद्दत होती है, लेकिन इस मीडियम वेव टेक्नोलॉजी के साथ इसमें बहुत बेहतरी आएगी। रेडियो पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल हेल्थ में बहुत बेहतरी आएगी। पेंशन और तनख्वाहों के मामले जो हैं वो हर वक्त एहतजाज की नज़र होते थे, लेकिन अब एक बिज़नेस प्लान के ज़रिए इंशाअल्लाह इस पूरे रेडियो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसको इंश्योर किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी जाती है, ताहिर खलील साहब यहाँ बैठे हैं, वो हुकूमत के आखिरी 14 माह में ही सौंपी जाती है। तो कोई जितनी भी कोशिश की जाती है वो पॉलिटिकल क्लाइमेट इतना इंटेंस होता है, लेकिन क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी वज़ारत इत्तलात है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है, बिकॉज़ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अदारा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जिसने पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर अपना नैरेटिव जो है उसको बनाकर, गवर्नमेंट का नैरेटिव, आवाम का नैरेटिव, सिटीज़न के तहत इंफॉर्मेशन, तो उस पूरे उसमें हमने ये एक डिजिटल साइबर विंग के अंदर भी एक रिफॉर्म का आगाज़ किया है। इसी तरह एक्सटर्नल पब्लिसिटी के अंदर भी एक रीस्ट्रक्चरिंग का आगाज़ किया है और डैम्प के अंदर भी एक पूरा डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम उसका क़याम है। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके रिज़ल्ट्स बहुत बड़े होते हैं और ये वक्त की ज़रूरत भी है जिनको इंश्योर किया गया। आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमारी सकाफत और वर्सा इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बेहतर बनाने के लिए स्क्रीन टूरिज़्म पर काम कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो की आगाज़ हुआ था जो स्क्रीन टूरिज़्म को तक़वियत देने के लिए इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज़ किया गया और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो वो पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह ये जो आज यहाँ सिनेमा की इनॉग्रेशन है, इसमें मैं मुबारकबाद देती हूँ रईसा को, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को, जिन्होंने इसको, क्योंकि हमें वो प्राइवेट सिनेमास को हायर करना पड़ता था उन्हीं की फिल्मों को सेंसर करने के लिए। तो अब एक हमारी अपनी फैसिलिटी होगी जहाँ सेंसर बोर्ड के जो सर्टिफिकेशन बोर्ड जिसको चेंज किया जा रहा है उनके मेंबर्स आके यहाँ फ़िल्म को रिव्यू कर सकते हैं और उसका एक पूरा प्रॉपर इंतज़ाम यहाँ मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न में जैसे मैं आपको बता रही थी कि PTV फिल्म डिवीज़न का क़याम है, उस पर भी एक छोटा सिनेमा है जिसको रेनोवेट किया जा रहा है और इसी तरह PTV और रेडियो पाकिस्तान की जो जगह हैं, जो लैंड है, उस पे भी दोबारा से सिनेमा का रिवाइवल जो है उसको शुरू करना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये भी मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह ये 15 माह मौजूदा हुकूमत के थे, जिस वक़्त हम आए तो मुल्क के अंदर एक माशी बदहाली थी, बेरोज़गारी और महंगाई का जो सफ़र 2018 से मार्च 2022 तक का था, जिसमें IMF के प्रोग्राम की वायलेशन सस्पेंड, वही IMF प्रोग्राम जो पहले माशी सूरत हाल को तबाह करके उसके बाद IMF के पास जाना पड़ा, जिस IMF को 2016 में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने खैरबाद कह दिया था हमेशा के लिए प्रोग्राम को पहली दफ़ा मुकम्मल करके, उसी की बुनियाद दोबारा रखी गई क्योंकि इतनी बदहाल कर दी मईशत और उसके साथ साथ जो IMF का मुआहदा था उसको
वायलेट किया, उसको सस्पेंड किया। और जब हम आए तो आपको याद होगा मार्च में पेट्रोल प्राइसेस को ना सिर्फ कम किया बल्कि पूरे को रिवर्स करके सब्सिडी देकर उस IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। और उसके बाद एक महंगाई का जो और सेकेंड फेज़ था वो शुरू हुआ, क्योंकि IMF प्रोग्राम सस्पेंडेड था। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी जून में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मेहनत की वजह से, वजारत ख़जाना की मेहनत की वजह से, इसाक डार साहब की मेहनत की वजह से IMF प्रोग्राम जो है वो इंश्योर हो गया। क्योंकि ये फील गुड फैक्टर्स हैं, अगर इकॉनमी में होंगे तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉमर्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, डेवलपमेंट हो, ये वो तमाम चीज़ें जिसकी बुनियाद 2013 में रखी गई थी। और 2018 में हमने वो पूरा सफ़र विटनेस किया कि उसके अंदर एक्सपोर्ट्स बनी, उसके अंदर लोड शेडिंग ख़त्म हुई, बिजली बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, CPEC आया, रोज़गार आया। और 18 में जो महंगाई थी वो मुल्क की कम तरीन सतह के ऊपर 3.4% पे हम छोड़ के गए, 6.1% पे तरक्की की शरह को छोड़ कर गए। और इसी तरह जो डेवलपमेंट थी वो आप लोगों के सामने है। तो ये भी एक जो इकोनॉमिक टूल होता है वो भी बड़ा कंट्रीब्यूट करता है कि इंडस्ट्रीज़ की नशोनुमा में, उनकी डेवलपमेंट में, उनको मजबूत करने में। तो अब क्योंकि एक इस्तेहकाम की तरफ मईशत का रास्ता हमवार किया गया है, दोबारा से एक रेस्क्यू करके सिचुएशन को, उसको रिकवर करके, जिसमें खारजा पॉलिसी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, आपने देखा 15 माह में दोस्त ममालिक भी नाराज़ थे, इन्वेस्टर्स नाराज़ थे, जिन्होंने FDI करके डिफरेंट मंसूबों में इन्वेस्ट किया हुआ था 13 से 18 तक, उन सब को उसका एक रिकवरी का टाइम, फिर सैलाब का जो एक रेस्क्यू और रिकवरी का प्रोसेस वो ख़त्म हुआ, IMF का रेस्क्यू और रिकवरी, इकॉनमी का रेस्क्यू और रिकवरी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रीबिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बिल्ट हमने 2013 से 18 कर दिया था नवाज शरीफ साहब की क़यादत में। और अब हम उसका एक नया फ़ेज़ रीबिल्डिंग का उसकी बुनियाद रखने जा रहे हैं, जिसमें SIFC एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा 5 सेक्टर्स के अंदर, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके ज़रिए। तो ये जब सारी चीज़ें दुनिया के लैंडस्केप के ऊपर पाकिस्तान एक पॉजिटिव इमेज के साथ दोबारा से एक इकोनॉमिक जो मईशत है, चलती हुई मईशत, एक फलती फूलती हुई मईशत, एक मुस्तहकम मईशत, उसके साथ साथ ये जो एडजॉइनिंग और साथ जो हमारे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, वो खुद ब खुद उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। तो यही मकसद था। और इसी मकसद के ज़रिए हमने ये पूरी, चाहे वो PTV हो जिसमें हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया पिछले 15 माह में, MD PTV सुहेल अली खान साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं, इसी तरह PTV फ्लिक्स का कॉन्सेप्ट दिया ओवरसीज़ के लिए, जो PTV की पूरी आर्काइव है उसको डिजिटल करके लोगों को ऐप के ज़रिए पहुंचाया। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान के तमाम जो आर्काइव्स हैं उनको डिजिटाइज़ कर लिया गया है और प्राइम मिनिस्टर उसको इस हफ्ते इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। इसी तरह जो आर्टिस्ट और जर्नलिस्ट की हेल्थ इंश्योरेंस है उसका आगाज़ हो चुका है, आपके सामने है, जो कि एक बहुत ही मसला था लोगों को एक डिग्निफाइड तरीके से हेल्थ एक्सेस देने का, वो मरहला भी स्टार्ट हो गया। एक ये वो तमाम काविशें हैं कि माशरे का वो हिस्सा जो कभी प्रायोरिटाइज नहीं हुआ आज तक, जिसकी कभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, वो खुद ही अपने आप पर, अपने बलबूते पर चलता रहा, उसके ऊपर उसकी पूरी एक हेल्थ उस सेक्टर की करने के लिए तमाम इंसेंटिव्स किए गए हैं। रेडियो पाकिस्तान को भी इंस्टीट्यूशनलाइज करके, PTV को भी इंस्टीट्यूशनलाइज करके, अभी हमने रेडियो का 4 बिलियन का डिजिटल रेडियो मंडाल जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए, जो कि पूरी दुनिया में अब इस्तेमाल होती है, तो रेडियो के हमने प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है और इससे 52 कंट्रीज़ के अंदर रेडियो की आवाज़ सुनी जाएगी। और उसके ज़रिए जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा बयानिया है, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं सुना जा रहा, बिकॉज़ के जो ट्रांसमीटर्स हैं वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, उनकी एक टेक्नोलॉजी की एक मुद्दत होती है, लेकिन इस मीडियम वेव टेक्नोलॉजी के साथ इसमें बहुत बेहतरी आएगी। रेडियो पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल हेल्थ में बहुत बेहतरी आएगी। पेंशन और तनख्वाहों के मामले जो है वो हर वक्त एहतजाज की नज़र होते थे, लेकिन अब एक बिज़नेस प्लान के ज़रिए इंशाअल्लाह इस पूरे
रेडियो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसको इंश्योर किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाती है, ताहिर खलील साहब यहाँ बैठे हैं, वो हुकूमत के आखिरी 14 माह में ही सौंपी जाती है। तो कोई जितनी भी कोशिश की जाती है वो पॉलिटिकल क्लाइमेट इतना इंटेंस होता है, लेकिन क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी वजारत इत्तलात है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है, बिकॉज़ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अदारा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जिसने पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर अपना नैरेटिव जो है उसको बनाकर, गवर्नमेंट का नैरेटिव, आवाम का नैरेटिव, सिटीज़न के तहत इंफॉर्मेशन, तो उस पूरे उसमें हमने ये एक डिजिटल साइबर विंग के अंदर भी एक रिफॉर्म का आगाज़ किया है। इसी तरह एक्सटर्नल पब्लिसिटी के अंदर भी एक रीस्ट्रक्चरिंग का आगाज़ किया है, और डैम्प के अंदर भी एक पूरा डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम उसका क़याम है। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके रिज़ल्ट्स बहुत बड़े होते हैं, और ये वक्त की ज़रूरत भी है जिनको इंश्योर किया गया। आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमारी सकाफत और वर्सा इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बेहतर बनाने के लिए स्क्रीन टूरिज़्म पर काम कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो आगाज़ हुआ था जो स्क्रीन टूरिज़्म को तक़वियत देने के लिए इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज़ किया गया, और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो वो पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह ये जो आज यहाँ सिनेमा की इनाग्रेशन है, इसमें मैं मुबारकबाद देती हूँ रईसा को, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को, जिन्होंने इसको, क्योंकि हमें वो प्राइवेट सिनेमास को हायर करना पड़ता था उन्हीं की फिल्मों को सेंसर करने के लिए। तो अब एक हमारी अपनी फैसिलिटी होगी जहाँ सेंसर बोर्ड के जो सर्टिफिकेशन बोर्ड जिसको चेंज किया जा रहा है, उनके मेंबर्स आके यहाँ फ़िल्म को रिव्यू कर सकते हैं, और उसका एक पूरा प्रॉपर इंतज़ाम यहाँ मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न में, जैसे मैं आपको बता रही थी कि PTV फिल्म डिवीज़न का क़याम है, उस तरह भी एक छोटा सिनेमा है जिसको रेनोवेट किया जा रहा है। और इसी तरह PTV और रेडियो पाकिस्तान की जो जगह हैं, जो लैंड है, उस पे भी दोबारा से सिनेमा का रिवाइवल जो है उसको शुरू करना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये भी मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह ये 15 माह मौजूदा हुकूमत के थे, जिस वक़्त हम आए तो मुल्क के अंदर एक माशी बदहाली थी, बेरोज़गारी और महंगाई का जो सफ़र 2018 से मार्च 2022 तक का था, जिसमें IMF के प्रोग्राम की वायलेशन सस्पेंड, वही IMF प्रोग्राम जो पहले माशी सूरत हाल को तबाह करके उसके बाद IMF के पास जाना पड़ा, जिस IMF को 2016 में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने खैरबाद कह दिया था हमेशा के लिए प्रोग्राम को पहली दफ़ा मुकम्मल करके, उसी की बुनियाद दोबारा रखी गई, क्योंकि इतनी बदहाल कर दी मईशत, और उसके साथ साथ जो IMF का मुआहदा था उसको वायलेट किया, उसको सस्पेंड किया। और जब हम आए तो आपको याद होगा मार्च में पेट्रोल प्राइसेस को ना सिर्फ कम किया बल्कि पूरे को रिवर्स करके सब्सिडी देकर उस IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, और उसके बाद एक महंगाई का जो और सेकेंड फेज़ था वो शुरू हुआ, क्योंकि IMF प्रोग्राम सस्पेंडेड था। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी जून में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मेहनत की वजह से, वजारत ख़जाना की मेहनत की वजह से, इसाक डार साहब की मेहनत की वजह से IMF प्रोग्राम जो है वो इंश्योर हो गया, क्योंकि ये फील गुड फैक्टर्स हैं। अगर इकॉनमी में होंगे तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉमर्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, डेवलपमेंट हो, ये वो तमाम चीज़ें जिसकी बुनियाद 2013 में रखी गई थी, और 2018 में हमने वो पूरा सफ़र विटनेस किया कि उसके अंदर एक्सपोर्ट्स बनी, उसके अंदर लोड शेडिंग ख़त्म हुई, बिजली बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, CPEC आया, रोज़गार आया, और 18 में जो महंगाई थी वो मुल्क की कम तरीन सतह के ऊपर 3.4% पे हम छोड़ के गए, 6.1% पे तरक्की की शरह को छोड़ कर गए, और इसी तरह जो डेवलपमेंट थी वो आप लोगों के सामने है। तो ये भी एक जो इकोनॉमिक टूल होता है वो भी बड़ा कंट्रीब्यूट करता है किस इंडस्ट्रीज़ की नशोनुमा में, उनकी डेवलपमेंट में, उनको मजबूत करने में। तो अब क्योंकि एक इस्तेहकाम की तरफ मईशत का रास्ता हमवार किया गया है, दोबारा से एक रेस्क्यू करके सिचुएशन को, उसको रिकवर करके, जिसमें खारजा पॉलिसी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, आपने देखा 15 माह में दोस्त ममालिक भी नाराज़ थे,
इन्वेस्टर्स नाराज़ थे जिन्होंने FDI करके डिफरेंट मंसूबों में इन्वेस्ट किया हुआ था 13 से 18 तक, उन सब को उसका एक रिकवरी का टाइम, फिर सैलाब का जो एक रेस्क्यू और रिकवरी का प्रोसेस वो ख़त्म हुआ, IMF का रेस्क्यू और रिकवरी, इकोनॉमी का रेस्क्यू और रिकवरी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रीबिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बिल्ट हमने 2013 से 18 कर दिया था नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, और अब हम उसका एक नया फ़ेज़ रीबिल्डिंग का उसकी बुनियाद रखने जा रहे हैं जिसमें SIFC एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा 5 सेक्टर्स के अंदर, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके ज़रिए। तो ये जब सारी चीज़ें दुनिया के लैंडस्केप के ऊपर पाकिस्तान एक पॉजिटिव इमेज के साथ दोबारा से एक इकोनॉमिक जो मईशत है, चलती हुई मईशत, एक फलती फूलती हुई मईशत, एक मुस्तहकम मईशत, उसके साथ साथ ये जो एडजॉइनिंग और साथ जो हमारे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, वो खुद ब खुद उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। तो यही मकसद था और इसी मकसद के ज़रिए हमने ये पूरी, चाहे वो PTV हो जिसमें हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया पिछले 15 माह में, MD PTV सुहेल अली खान साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं, इसी तरह PTV फ्लिक्स का कॉन्सेप्ट दिया ओवरसीज़ के लिए, जो PTV की पूरी आर्काइव है उसको डिजिटल करके लोगों को ऐप के ज़रिए पहुंचाया। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान के तमाम जो आर्काइव्स हैं उनको डिजिटाइज़ कर लिया गया है और प्राइम मिनिस्टर उसको इस हफ्ते इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। इसी तरह जो आर्टिस्ट और